हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी ब्रह्म मुहूर्त में 2 काम करने वाले कभी भी गरीब नहीं रहते, हमेशा नोटों से बड़ी रहती है तिजोरी जेब। तो सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्धराजा। क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो कोई उठता है, हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त के दिन का सबसे शुभ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से सुबह 5:30 बजे के बीच में होता है। इनमें उठना भी अच्छे संकेत का होता है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। ब्रह्म मुहूर्त में नींद में से जागने वालों पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत इंसान को सफल बनाती है, चाहे आप किस चीज़ के लिए भी उठे। ब्रह्म मुहूर्त में 2 विशेष कार्य करने वालों की हमेशा उन्नति होती है। ऐसे लोग की दहलीज पर गरीबी कभी पाँव नहीं रखती। जब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो ईश्वर की आराधना थोड़ी सी ज़रूर करें। पहला काम, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद सुखासन में बैठ जाएं, फिर अपने दोनों आंखें बंद करके लाभकारी मंत्र का जाप करना है। तो ये आप ज़रूर करिए। ईश्वर के अलावा देखिए कोई भी हमें सहारा नहीं दे सकता। ओम ब्रह्म मुरारी पुरांतंकारी भानु शशि भूमिस्तव बुद्धु गुरुषु शुक्र शनि राहु केतक कर्व सर्वमम शुभाप्रदम ओम मंत्र का जाप करें। ब्रह्म मुहूर्त में इस मंत्र का जाप करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने वालों के घर में कभी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। मैंने बहुत जल्दी मंत्र बोला है, आप धीरे धीरे बोलिएगा क्योंकि मैं तो फिर वीडियो बना रही हूँ। तो आप आराम से इस मंत्र को चाहे लिख लीजिए। दूसरा काम, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना है। ओम क्रागे वस्ते लक्ष्मी करमधय सरस्वती करमूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम मंत्र का जाप करना है। दूसरा काम, कहते हैं कि हमारी हथेलियों में ग्रह और देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए हथेलियों को देखने से हमें सभी देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले उठ के हथेलियाँ देखनी चाहिए। यही कारण है कि शास्त्रों में अगर देर तक सोने से क्यों मना करते हैं, क्योंकि देर तक सोने वाले व्यक्ति को कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलती। फ्रेंड्स, मेरी कल की भी 5:15 मैंने वीडियो डाली थी 5:15 बजे आटे वाली, वो भी ज़रूर देखिए, आपके काम आएगी। नेक्स्ट है कि पूजा घर में कभी भी ना रखें ये चीज़ें, वरना आपके घर की जो बरकत है वो चली जाएगी। तो आपने पूजा घर में आपको क्या नहीं रखना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का हर कोना कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शांति तब मिलती है जब घर में पूजा पाठ किया जाता है। तो हर घर में चाहे छोटा सा मंदिर हो, चाहे एक लक्कड़ के ऊपर ईश्वर की आराधना होती हो, लेकिन हर घर ईश्वर को याद करता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक पूजा घर में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जिससे धन का नुकसान हो, लेकिन फिर भी हम चाह के भी आलस बना रहता है, हम वो करते नहीं हैं। तो पूजा घर में कौन सी चीज़ें आपको नहीं रखनी हैं वो अभी तुरंत निकाल दीजिए, प्रवाहित कर दीजिए। खंडित या टूटी मूर्तियाँ, धर्मशास्त्र और वास्तुशास्त्र दोनों के मुताबिक पूजा घर में भले ही टूटी खंडित मूर्तियाँ नहीं रखनी है भूल से भी, ठीक है। टूटी खंडित मूर्तियाँ घर में दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। बहुत आपके मान लो सास के ज़माने की, वो भी उठा के बाहर फेंक दीजिए। टूटी खंडित मूर्तियों को गुरुवार या शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख दें या प्रवाहित कर दें। इस पर भी मेरी एक वीडियो बनी हुई है कि पुरानी मूर्तियों को कहाँ रखना चाहिए। पूजा घर में कभी फटी हुई पुस्तकें, फटे हुए ग्रंथ नहीं रखने चाहिए, बल्कि अगर वो उसके फट जाए तो आप नई खरीद लें, ठीक है। और पूजा घर में कभी राहु केतु शनिदेव काली माता की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। इन सभी देवी देवताओं की पूजा करना बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि हम रोज़ पूजा नहीं भी कभी कभी कर पाते हैं। भूल से भी आपको पूजा घर में किसी भी पितरों की तस्वीर नहीं रखनी है, ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। घर में जब भी आप पूजा में बैठते हैं नारियल भी रखा होना चाहिए। ऐसे घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। रोज़ नारियल नहीं खरीद सकते तो हफ्ते में, जैसे मंगल वीर शनि होता है, जो कभी भी मंगल के दिन आप नारियल पूजा करें। हफ्ते में एक बार घर के मंदिर में शंख रखें तो काफ़ी शुभ है। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर होता है, खुशियाँ आती हैं। नेक्स्ट है कि अगर धन संकट है तो घर में माँ लक्ष्मी कुबेर जी की तस्वीर लगाएं, उससे भी आपकी सारी की सारी परेशानियां जो है वो दूर हो जाएंगी। आपको सामना नहीं करना पड़ेगा समस्याओं का। अगर आप अपने घर में बने पूजा स्थल में बांसुरी रखते हैं तो कृष्ण जी की कृपा के साथ साथ सारी देवी देवताओं की कृपा होगी और संकट दूर होंगे। तो बाय बाय।